यीशु प्रभु के नाम में हमारे सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की। आइए एक बार फिर से परमेश्वर ने हमें अवसर दिया है हमारे भाई बहनों, और परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करते हैं, क्योंकि ये जो समय है जो हम परमेश्वर के चरणों में आकर व्यतीत करना चाहते हैं, सचमुच ये प्रभु की ओर से हमें मिलते हैं। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन तमाम समय को देखना चाहते हैं, नहीं देख पाते हैं, है ना। इसलिए परमेश्वर को हर एक पल प्रियो धन्यवाद दें, उसके कभी किसी उपकार को भूलें नहीं। क्योंकि जो कुछ भी आज हमारे पास है, हम जिस हाल में हैं, ये परमेश्वर की दया है, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। और प्रभु के लोग कभी भी निराश नहीं होते हैं, वो हमेशा प्रभु में आनंदित रहते हैं। और मैं ये भरोसा करती हूँ प्रियो कि आप इस समय अपने परिवार में कहीं भी किसी भी क्षेत्र में हैं, प्रभु में सुरक्षित हैं, आनंदित हैं, और हमेशा आप आनंदित रहें, ये हमारी परमेश्वर से हर पल प्रार्थना रहती है। आइए आज का वचन परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है, वचन के द्वारा हम देखते हैं। रोमियो 9 उसका 14 और 15 पद। इसलिए हम क्या कहें, क्या परमेश्वर के यहाँ अन्याय है? कदापि नहीं, क्योंकि वो मूसा से कहता है, मैं जिस किसी पर दया करना चाहूँ उस पर दया करूँगा, और जिस किसी पर कृपा करना चाहूँ उस पर कृपा करूँगा। ये प्रभु परमेश्वर का वचन है, इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। प्रियो, आज का वचन परमेश्वर हमें ये बता रहे हैं कि वो कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते हैं। प्रियो, आप किसी भी प्रकार में ये महसूस कर रहे हैं कि हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है, हमारे साथ अन्याय हो रहा है किसी भी क्षेत्र में, लोग आपको किस नज़र से देखते हैं, प्रियो इस बात में बिल्कुल मत सोचिए। क्योंकि परमेश्वर के लोग ऐसा नहीं सोचते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को दे देते हैं। क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम कभी कभी ऐसा सोचने लगते हैं कि मैंने तो इतने भले भले काम किए, मैंने इतना कुछ किया और मुझे उसका प्रतिफल क्या मिला। प्रियो, अधिकतर हमारे जीवनों में ऐसा दौर आता है कि हम लोगों के साथ भलाई करते हैं और बदले में लोग हमें बुराई करके वापस देते हैं। लेकिन प्रियो, लोग आपको भले ही आपने जो भलाई की है, आपने जो भले काम किए हैं, अच्छे काम किए हैं किसी भी प्रकार के, उसका फल आपको लोग भले ही ना दें, लेकिन उसका फल परमेश्वर आपको देंगे। प्रियो, परमेश्वर आपके साथ न्याय करेंगे, क्योंकि वचन ऐसा बता रहा है। आप अपने मुंह से वचनों को बोलिए प्रियो। वचन ये कह रहा है कि परमेश्वर के यहाँ अन्याय नहीं है, अन्याय बिल्कुल भी नहीं है। वो मूसा से इस बात को कह रहा है कि मैं जिस किसी पर दया करना चाहूँ उस पर दया करूँगा। प्रभु ने आप पर दया की है प्रियो, आप पर अपने करुणा बना कर रखी है। आप इसीलिए सुरक्षित हैं प्रियो, आप इसीलिए प्रभु के वचन को सुन पा रहे हैं। कई लोग संसार में प्रियो देखिए ऐसे होते हैं जिनके सामने दूर दूर तक उन्हें वचन सुनने को नहीं मिलते हैं, उन्हें अच्छी संगति नहीं मिलती है, उन्हें प्रार्थनाएं सभाएं अटेंड करने को नहीं मिलती है। तो और उनके जीवनों में बहुत कुछ ऐसा होता है जो कि ठीक उनके जीवन के लिए नहीं है। प्रियो, आज आप अद्भुत परमेश्वर के पास हैं, अद्भुत परमेश्वर के वचनों को सुन रहे हैं। एक ऐसे परमेश्वर जिसने मृत्यु पर जय प्राप्त की है, जिसने मृत्यु को हराकर वो जीवित हुआ और आज पिता की दाहिनी ओर बैठा हुआ है। वहाँ बैठकर वो पिता से प्रार्थना करता है, वो हमारे लिए प्रियो रिक्वेस्ट करता है। और वचन ये बता रहा है
कि परमेश्वर अन्यायी नहीं है प्रियो। अगर आप किसी भी बात में अपने आप में महसूस कर रहे हैं कि मेरे साथ सही न्याय नहीं हुआ, कई बार ऐसा मनुष्य हमारे साथ अन्याय करते हैं। मनुष्य आपके साथ अन्याय कर सकता है, लेकिन प्रभु कभी भी प्रियो आपके साथ अन्याय नहीं होने देगा। इस बात को बिल्कुल लिख कर आप रख लीजिए कि आज नहीं, कल नहीं, एक समय आपके जीवन में अवश्य आएगा। बस आप प्रभु से अलग मत होइए। एक समय आपके पास ऐसा आएगा कि उस समय पर आपको परमेश्वर आपका न्याय करेंगे प्रियो। वो किसी भी प्रकार का, चाहे कोई भी बात हो, चाहे वो आपका किसी भी क्षेत्र का कार्य हो, आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि मैंने भलाई की, लेकिन मुझे भलाई के बदले में लोगों ने जो है बुराई करके मुझे वापस किया। प्रियो, इस बात में प्रभु आप पर आज इस वचन के माध्यम से ये कहना चाह रहे हैं कि मैं तुम्हारा न्याय करने वाला परमेश्वर हूँ। मैं तुम्हारा ऊपर दया करने वाला परमेश्वर है। मैंने तुम पर दया की है, मैंने तुम पर अपनी करुणा की है। मैंने जो है तुम्हें इसी दिन के लिए रखा कि मैं तुम पर अपनी दया प्रकट करूं, मैं तुम पर अपनी करुणा प्रकट करूं। प्रियो, आज प्रभु आपका न्याय करेंगे, आप पर दया करेंगे, आप पर करुणा करेंगे। आप बिल्कुल उदास मत होइए, बिल्कुल निराश मत होइए, बिल्कुल दुखी मत होइए, क्योंकि प्रभु हमेशा जो है लोगों को हंसता और आनंदित देखना चाहते हैं। प्रभु चाहते हैं कि उसके लोग हमेशा आनंदित रहें, मगन रहें, और उन पर वो जैसे अभी तक प्रभु ने आप लोगों को संभाला है, या कभी कभी आपका अगर बीता क्षण ठीक नहीं गया है, बीता समय ठीक नहीं गया है, तो प्रियो आने वाला समय अवश्य आपके जीवन का बेहतर होगा प्रभु की दया से, प्रभु की करुणा से। क्योंकि एक बार मैं फिर से इस वचन को पढ़ना चाहूँगी। परमेश्वर कहते हैं कि मैं जिस किसी पर दया करना चाहूँ उस पर दया करूँगा, और जिस किसी पर कृपा करना चाहूँ उसी पर कृपा करूँगा। आज प्रभु आप पर कृपा कर रहे हैं, आज प्रभु आप पर दया कर रहे हैं, और प्रभु अन्याय नहीं है। आपका न्याय एक दिन अवश्य होगा प्रियो, अवश्य होगा। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत सारी आशीषें, बहुत सारी बरकतों को लेकर आ रहा है। हालेलुया। आइए हम लोग अपनी आँखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। यीशु मसीह, हालेलुया, धन्यवाद देते हैं पिता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की तारीफ हो निरंतर हमारे मुँह से। प्रभु जी, हम कभी भी खुदाबंद किसी भी क्षण आपके प्रेम से अलग ना हो प्रभु जी। हालेलुया। हमारे हर एक भाई बहन, जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, इस वचन को सुन रहे हैं, प्रभु वो इसी पल अपने आप में महसूस करें कि मेरा प्रभु अन्याय प्रभु नहीं है, मेरा प्रभु न्याय करने वाला प्रभु है। इस बात को हालेलुया हमारे सभी प्रियजन अपने मुँह से बोलें, अपने मुँह से बोलें कि मेरा प्रभु अन्याय नहीं है, मेरा प्रभु न्याय करने वाला परमेश्वर है, मेरा प्रभु दया करने वाला परमेश्वर है, मेरा प्रभु करुणा करने वाला परमेश्वर है। प्रभु हम पर दया करें, प्रभु हम पर करुणा करें। हे ख्रिस्ट यीशु, हालेलुया, हम पर दया करें प्रभु जी। ऐसी हमारी एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हमारे जितने भाई बहन प्रभु जी इस यूट्यूब के ज़रिए प्रभु प्रार्थना की रिक्वेस्ट देते हैं, खुदा एक एक जन को प्रभु आपके हाथों में दे देते हैं राजा। एक एक जन को प्रभु यीशु मसीह आपके हाथों में देते हैं। किसी भी प्रकार की दर्द है, किसी भी प्रकार की तकलीफ है, किसी भी प्रकार की बीमारी है, किसी भी प्रकार का खुदावंद तनाव है जीवन में, यीशु मसीह के नाम में हालेलुया दूर होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। मेरे प्रभु की जय हो, मेरे यीशु मसीह की जय हो, मेरे प्रभु की जय हो। हालेलुया। विनती करते हैं प्रभु, आपका अनुग्रह, आपकी दया भरी दृष्टि हम पर जैसे हमारे भाई बहनों पर बीते समय में बनी रही, आने वाले समय में भी बनी रहेगी। हालेलुया, ये हमारा विश्वास है। ओ प्रियो, हालेलुया। प्रभु हम अपने प्रियजनों को आपके हाथों में दे देते हैं प्रभु। सबको रात में मीठी नींद दें, सुंदर भोग का प्रकाश दें, ताकि हमारे प्रियजन प्रभु
में हमेशा आनंदित रहते हुए, मगन रहते हुए अपने हाथों को उठाकर आपको धन्यवाद दें। और रात में परमेश्वर सबको तेरे लहू की सुरक्षा मिले, परिवार में, कार्य में, क्षेत्र में, हर एक जगह पर प्रभु यीशु मसीह हालेलुया तेरा न्याय हो प्रभु जी, तेरा न्याय हो, तेरी दया हो, तेरी करुणा हो। आदर महिमा आपको देते हैं, प्रार्थना विश्वास के साथ मांगते हैं, मसीह यीशु के नाम से सुने और ग्रहण करें पिता, आमीन।